तेनालीराम की कहानी सुनहरा पौधा। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आपको की कहानी सुनती हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं चयनिका पांडे आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल वाले बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले इस तरह के हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। एक बार राजा कृष्णदेव राय कश्मीर घूमने गए, जहाँ उन्होंने एक अनोखा सुनहरे फूल वाला पौधा देखा। उन्हें उस पौधे के फूल इतने सुंदर लगे कि आते वक्त वे उस पौधे को भी साथ ले आए ताकि उसे अपने बगीचे में लगवा सके। विजयनगर पहुंचने पर उन्होंने माली को बुलवाया और पौधा उसे देते हुए कहा, इसे ऐसी जगह लगाना जहां मैं इसे रोज देख सकूं और ध्यान रहे कि पौधे की देखभाल अपनी जान की तरह होनी चाहिए, अन्यथा तुम्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। माली ने पौधे को बड़ी ही सावधानी से पकड़ा और महाराज के शयन कक्ष की खिड़की के ठीक सामने लगा दिया। सुबह जब महाराज ने उठकर खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो सुनहरे पौधे को देखकर उन्हें बड़ी खुशी हुई। उन्होंने मन ही मन माली की प्रशंसा की। संयोगवश एक दिन माली की बकरी वहां आ धमकी और उस पौधे को खा गई। माली महाराज को ये बात बताना चाहता था, मगर उसमें इतनी हिम्मत न थी, अतः वह महाराज को इस बारे में नहीं बता पाया। जब अगले दिन अपने शयनकक्ष से महाराज को वह पौधा नहीं दिखा तो उन्होंने तुरंत माली को बुलवाया। माली डरा सहमा सा महाराज के सामने आकर खड़ा हो गया। तब महाराज ने उससे गुस्से में पूछा, पौधा कहाँ है। माली रुआंसा सा होकर बोला, महाराज उसे तो मेरी बकरी खा गई। महाराज ने गुस्से में आकर माली को मृत्युदंड दे डाला। जब ये खबर माली की पत्नी के पास पहुंची तो वह रोते रोते दरबार में आई और महाराज से अपने पति को छोड़ने की फरियाद करने लगी, लेकिन महाराज अभी भी बहुत गुस्से में थे, इसलिए उन पर कोई असर नहीं पड़ा। तब उसे एक मंत्री और बहुत से लोगों ने तेनालीराम के पास जाने की सलाह दी और कहा, अब बस वही तुम्हारे पति को फांसी लगने से बचा सकता है। इतना सुनते ही माली की पत्नी तेनालीराम के पास पहुंच गई और उससे अपने पति को छुड़ाने की फरियाद करने लगी। तब तेनालीराम ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि वह इस बारे में कोई चिंता ना करे। दूसरे दिन नगर में माली की पत्नी ने बीच चौराहे पर अपनी बकरी को बंद कर पीटना शुरू कर दिया। वह एक मोटा डंडा लेकर उसे पिटे जा रही थी और पिटते पिटते उसने बकरी को अधमरा कर दिया। किसी ने ये खबर कोतवाल तक पहुंचा दी। नगर कोतवाल कुछ सिपाहियों को लेकर वहां पहुंचा और माली की पत्नी को देखते ही सारी बात समझ गया और सीधे दरबार में जाकर ये सारा मामला महाराज के सामने बता दिया, जिसे सुनकर महाराज उस जगह पर पहुंच गए और माली की पत्नी से पूछा, क्या तुम इस बकरी को पिट रही थी। हाँ अन्नदाता, परंतु क्यों। आज इस बकरी के कारण मैं विधवा और मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, तो मैं इस बकरी को क्यों ना मारूं। मैं कुछ समझा नहीं, एक बेजुबान जानवर की वजह से तुम कैसे विधवा हो सकती हो। महाराज, यही वो बकरी है जिसने आपका सुनहरा पौधा खाया है। इसके अपराध का दंड आज मेरे पति को दिया जाएगा। मालिन की बात सुनकर महाराज सब समझ गए, लेकिन सोच में पड़ गए कि एक साधारण सी महिला के दिमाग में ये युक्ति आई कहां से। महाराज ने उसके पति को छोड़ने का आदेश दे दिया और उससे पूछा कि तुम्हें ये सुझाव किसने बताया। माली की पत्नी ने तेनालीराम का नाम बता दिया, जो कि वही खड़ा मुस्कुरा रहा था। महाराज तेनालीराम के पास गए और तेनालीराम का शुक्रिया अदा करते हुए बोले, तेनाली, आज तुमने हमें एक गलत फैसला लेने से बचा लिया। हमें गर्व है कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति हमारे दरबार में है। प्लीज दोस्तों, आप सब कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।